हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ स्किन वॉकर की दो डरावनी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। अंधेरी रात थी। दूर पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से अमेरिकी शहर नवाजो रिजर्वेशन में एक भारतीय युवक अर्जुन हाल ही में फोटोग्राफी पढ़ने आया था। उसे हमेशा से जंगलों की खूबसूरती और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात उसकी दिलचस्पी उसकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। उसके दोस्त मार्क ने उसे एक जगह के बारे में बताया, ब्लैक पाइन फॉरेस्ट। वहां किसी को भी सूरज ढलने के बाद जाने की मनाही है। कहते हैं उस जंगल में स्किन वॉकर रहते हैं, ऐसे लोग जो प्राचीन काला जादू सीखकर अपना रूप किसी भी जानवर, इंसान या मृतात्मा में बदल सकते हैं। अर्जुन हंसा, भय की फोटो भी तो जरूरी है। कैमरा उठाकर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ एक अजीब गिरती शांति, जैसे हवा भी डरकर रुक गई हो। पेड़ मुड़े तुड़े, मानो किसी अदृश्य ताकत ने जबरदस्ती उन्हें झुकाया हो। जंगल में घुसते ही अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। मार्क टॉर्च जलाता तभी पेड़ के पीछे कुछ हिला। टॉर्च की रोशनी घुमाई, एक गंदे फटे पुराने कपड़ों में खड़ा एक बूढ़ा। उसकी काली खोखली आंखें, उसके होठों से सूखी मिट्टी झड़ रही थी। वह घुड़घुड़ाकर बोला, उल्टे पांव चलकर आए हो, अब सीधे लौट नहीं पाओगे। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही बूढ़ा गायब, मानो हवा बनकर। दोनों डर गए, लेकिन जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़े, अंधेरे में एक हिरन टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी। और फिर वह बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। हिरन की गर्दन मरोड़ती, उसकी हड्डियां एक एक कर बदलती और वह दो टांगों पर खड़ा हो गया। अत्यंत विकृत चेहरा, नुकीले दांत, कच्चा मांस लटकता हुआ। स्किन वॉकर। दोनों भागे। मार्क पीछे पीछे चिल्लाया, रुको अर्जुन, मत भागो। लेकिन तब अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें रुक गई। मार्क जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था, तो फिर उसके पीछे बोल कौन रहा था। पीछे मुड़कर देखा, वह मार्क, लेकिन चेहरा आहिस्ता आहिस्ता खिंचने लगा। चमड़ी उतरने लगी, आवाज दरकने लगी। अर्जुन उधर नहीं जाना थी। जमीन पर लेटा असली मार्क तड़पते हुए बोला, भाग जा, वो मेरी आवाज चुरा चुका है। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, पर उसके अंदर से हड्डियों की टूटने की आवाज, और फिर असली मार्क की आंखों से खून बहने लगा और वह मर गया। नकली मार्क अब पूरी तरह स्किन वॉकर बन चुका था। अर्जुन जान बचाकर और गहरे जंगल में घुस गया, जहां अंधेरा और भी घना था। कैमरा हाथ से गिर गया। आवाज रिकॉर्ड होना शुरू। हवा रो रही थी, पेड़ों के बीच सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। अचानक एक महिला की कराह सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई। एक लड़की बंधी हुई, चमड़ी उधड़ी, शरीर पर पंजों के गहरे निशान। उसने कांपते हुए कहा, इनके पास हर इंसान की चीख होती है, जो आवाज चाहे वह बन जाते हैं। उसके शरीर से खून बह रहा था, पर वह अचानक कुछ अजीब सी मुस्कान देने लगी और वह भी स्किन वॉकर बनकर खड़ी हो गई। उसके नुकीले नाखूनों ने अर्जुन की बाह पकड़ ली। दर्द असहनीय। उसकी त्वचा उखड़ने लगी। अचानक पास से फिर वही बूढ़ा निकला, तुम इंसान लोग समझते नहीं, जो इनके शिकार को छू ले वह खुद इनके जैसा बन जाता है। अर्जुन ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने धीमे से कहा, मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। और उसके चेहरे की त्वचा उतर गई। नीचे वही काली बदबूदार हड्डियां, लटकती नसें, खाली चीखती आंखें। अर्जुन अब चीख नहीं सका, क्योंकि स्किन वॉकर ने उसका गला पकड़कर उसकी आवाज चुरा ली थी। धड़ाम। रिकॉर्डिंग बंद। सुबह
रेंजरों को जंगल में सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग बजाते हुए अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुने, कृपया मुझे ढूंढो। मैं जिंदा हूं, यही पास, तुम लोगों को देख रहा हूं, लेकिन फुटेज में साफ दिखता है। रिकॉर्डिंग के दौरान वहां कोई इंसान था ही नहीं। दूर अंधेरे में खड़ा एक जीव जिसकी चमड़ी इंसानी चेहरा पहनकर हंस रही थी। अर्जुन की हंसी। और फिर आखिरी लाइन, मैं अर्जुन हूं, या शायद अब स्किन वॉकर। कहानी शुरू होती है अरुणा से, एक भारतीय वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो अमेरिका के एरिज़ोना इलाके में एक अनोखे मिशन पर आई थी। विषय था नवाजो जनजाति के निषिद्ध जंगलों की कहानियां। स्थानीय लोग एक ही बात दोहराते, रात यहां कोई नाम पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि वह इंसान नहीं होता। लेकिन अरुणा हंसकर बात टाल देती। उसे इस जंगल की असली दहशत आज ही पता चलने वाली थी। रात के 10 बजे वह अपनी टीम के साथ जंगल में टेंट लगाकर शूट कर रही थी। तभी दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। टीम लीडर जेक बोला, इस जंगल में 50 साल से कोई बच्चा नहीं रहा। फिर भी वह आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। कभी लड़की की, कभी बूढ़े की, कभी किसी घायल जानवर की। टीम में सब भयभीत, लेकिन कैमरे चालू ही थे। अरुणा ने धीरे से आवाज लगाई, कौन है वहां, मदद चाहिए। सन्नाटा। फिर अचानक अंधेरे से एक चीख, यहां। जेक मुड़ा, वहां कोई नहीं। लेकिन उसके पीछे जमीन पर उसकी खुद की आवाज गूंज रही थी, यहां, यहां। कैमरे की रोशनी घुमाई। एक कुत्ते जैसा जीव चारों पैरों पर झुका, लेकिन उसका मुंह इंसान की तरह हिल रहा था। तुम्हारी आवाज अच्छी है। सब भागने लगे। जंगल की झाड़ियों में कुछ पीछा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते टीम बिखर गई। अचानक अरुणा को अपने पीछे जैक की आवाज सुनाई दी, रुको, मुझे मदद चाहिए। वह रुक गई। पीछे देखा, जैक, लेकिन उसकी गर्दन पीछे से आधी टूटी, आंखें उल्टी घूमी और चेहरे पर चमड़ी की जगह चमगादड़ जैसे पंख फड़फड़ा रहे थे। वह गुर्राया, तुम्हारी आवाज चाहिए मुझे, तुम्हारी त्वचा चाहिए। और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। वह इंसान से परे किसी दानव में बदलने लगा। अरुणा चीखते हुए अंधेरे में भागी। टेंट की दिशा गलत, और फिर उसे एक बूढ़ा नवाजो मिला। वह कांपते स्वर में बोला, तुमने आवाज का जवाब क्यों दिया। वह स्किन वॉकर है, जो आवाज सुनता है वह उसी की नकल बन जाता है। अरुणा रोते हुए बोली, हमें यहां से निकालो प्लीज। बूढ़ा बोला, एक ही तरीका है, अपनी आवाज खुद खत्म कर दो, वरना वह तुम्हें बनकर तुम्हारी दुनिया में घुस जाएगा। अरुणा डर से सुन्न हो गई। लेकिन तभी बूढ़ा हंसने लगा। हंसी इंसानी नहीं, उसके मुंह से 2-3 आवाजें एक साथ निकल रही थी। मैं वो हूं जो आवाजें पहनता है। उसके चेहरे की चमड़ी फटकर नीचे लटक गई। अंदर से क्रूर पीली आंखें, लंबी जीभ और सूखे खून की बदबू। स्किन वॉकर। उसने अपने सीने में उंगलियां गड़ाकर किसी इंसान की फटी हुई स्वर नलिका बाहर निकाली और बोला, ये तुम्हारे दोस्त की है, अब तुम्हारी बारी। अरुणा भागी, चीखते हुए, पर उसकी चीखें अब उसकी नहीं थीं। उसकी टीम के माइक में एक नई आवाज रिकॉर्ड हुई, मेरा नाम अरुणा है, मैं अब इंसान नहीं, मैं वही हूं जिससे तुमने बात की। उसके बाद कैमरा गिरा और रिकॉर्डिंग बंद। 3 महीने बाद भारत में उसके परिवार को एक कॉल आया। लाइन बहुत शोर से भरी, और फिर एक बहुत परिचित आवाज, मां, मैं अरुणा हूं, द्वार खोलो। दरवाजा खुलते ही अंदर सिर्फ एक खाली चमड़ी लटकता जीव दिखाई दिया, जो कई अलग अलग लोगों की आवाज एक साथ निकाल रहा था। मैं अरुणा वो, या जिसको तुमने अपनी आवाज दी। और घर का दरवाजा धीरे धीरे अंदर से बंद हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूं।